Assalamu alaikum. My name is Zainul Abidin from BBS 7A. Now today my topic is Al Ghazi tractors. This is my assignment 2. So मैंने ये अल गाज़ी ट्रैक्टर्स का जो डाटा है वो मैंने यहाँ से लिया था PSX की वेबसाइट से। यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा जितना भी रिटर्न्स का होता है उसका सारा का सारा यहाँ पे डाटा हमारे पास ऑलरेडी मेंशन होता है। तो इस तरह मैंने डाटा निकाला है, एक एक्सेल शीट बनाई है जिसके अंदर मैंने जो एनालिसिस किया है वो है बीटा का बेसिकली। तो बेसिकली ये मेरे 1 जनवरी 2025 से लेके 15 अप्रैल 2025 तक का ये मेरे पास ये स्टॉक का डाटा है, स्टॉक की प्राइजेज़ हैं। ये अल गाज़ी ट्रैक्टर है जिनकी ये कंपनी है जिसकी स्टॉक की प्राइस ये है, और उसके हमने रेट ऑफ रिटर्न निकाले हैं। फिर हमारा जो कराची एक ऐसी इंडेक्स है 100, उसका ये सारा रिटर्न्स निकाले हैं। ये उसकी वैल्यूज़ थी, मार्केट रिटर्न जिसे कहते हैं हम बेसिकली वो। फिर उसका हमने रिटर्न निकाला है, फिर उसका आगे हमने फर्दर उसको प्रोसेस किया है, उसका वेरियंस निकाला है, उसका को वेरियंस निकाला है। इसी तरह से हम लोगों ने उसको आगे प्रोसीड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास सारा डाटा लिखा हुआ है, मतलब जनवरी 1 से लेके 15 अप्रैल तक। तो इसका मैंने रेट ऑफ रिटर्न इस तरह निकाला है कि हम लोगों ने बिगनिंग वैल्यू को माइनस कर दिया है प्रीवियस वैल्यू से, मतलब प्रीवियस डे से। ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये आप बेसिकली देख सकते हैं, और उसको डिवाइड कर दिया है हम लोगों ने प्रीवियस वैल्यू के साथ। तो ये मेरा क्या निकल आया, रेट ऑफ रिटर्न यानी एक्चुअल रिटर्न्स जिसे हम कहते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने जो KSE 100 इंडेक्स का था, ये बेसिकली मैंने investing.com से लिया है, जिसके ऊपर KSE 100 इंडेक्स का सारा डाटा पड़ा हुआ था। मैंने वहाँ से जाके ये डाटा सारा जितना भी था ये मैंने लिया है, और इसका रिटर्न सेम टू सेम वैसे ही निकाला जैसे मैंने रेट ऑफ रिटर्न निकाला था इसी फार्मूला से। ठीक है, इसके बाद बेसिकली मैंने क्या किया है, इसका मैंने निकाला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है कि इसको हमने जितना भी मैंने ये रेट ऑफ रिटर्न निकाला था इसको हमने सम किया है सबसे पहले। ठीक है, ये आपको यहाँ पे भी फार्मूला शो हो रहा होगा, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली ये सम जितना भी था रेट ऑफ रिटर्न का, ये मैंने सम लिया और उसको नंबर्स ऑफ डेज़ के ऊपर मैंने डिवाइड कर दिया। सही है, तो मेरे पास क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जीरो माइनस में आ गया है, नेगेटिव में आ गया है, तो 0.0016। इसी तरह हमारे पास जो मार्केट रिटर्न था वो मार्केट एक्सपेक्टेड रिटर्न वो बेसिकली हमारे पास आया है 0.00250। उसी सेम तरीके से जो फार्मूला हमने वहाँ यूज़ किया था सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न यानी कि एक्चुअल रिटर्न था उनको उसमें से माइनस कर दिया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को। इसी तरीके से मैंने सबको मतलब कि अलहदा मैंने माइनस किया है, ये सारा माइनस में वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसी तरह मैंने जो मार्केट रिटर्न था उसको मैंने माइनस कर दिया है एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई सारी। सही है, उसके बाद हम लोगों ने मैंने बेसिकली क्या किया है कि हम लोगों ने मैंने जितना भी ये जो मैंने माइनस किया था, मतलब रिटर्न में से एक्सपेक्टेड रिटर्न और मार्केट रिटर्न में से एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, उनको आपस में हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है उसका को रिलेशन चेक करने के लिए। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो बेसिकली ये सारी जितनी भी कैलकुलेशन हो गई हैं। सही है, ये जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं। उसके बाद मैंने इसका निकाला था वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस निकालने के लिए बेसिकली मैंने फार्मूला ये एक्सेल में से ही था जो कि मैंने यूज़ किया, वरना मैंने यहाँ पे डिटेल में फार्मूलाज ये बताए हुए हैं। ठीक है, ये जैसे अब वेरिएंस का फार्मूला ये था, तो बेसिकली मैं ये ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ। ठीक है, और इसी तरह को वेरिएंस निकालना, तो को वेरिएंस के लिए हम लोग बेसिकली ये फार्मूला है मेरे पास जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया था। ठीक है, अब ये जो मैंने इसको
इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। मैं इसका सम लूँगा, ठीक है, इसका सम लेके इसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ डेज़ के ऊपर, फिर भी मेरा कोवेरियंस निकल आएगा। सही है। उसके बाद बीटा कैलकुलेशन। बीटा कैलकुलेशन करने के लिए बेसिकली मैंने क्या किया है कि हमने कोवेरियंस को क्या कहते हैं डिवाइड कर दिया है किसके ऊपर, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न के ऊपर, तो हमारे पास बीटा आ गया। हमारे पास जो बीटा की कैलकुलेशन जो बेसिकली आई है ना 0.954745 आई है। सही है। आगे इसकी फर्दर डिटेल है। सही है। हम लोगों ने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बेसिकली फाइंड करना था। इसका हमारे पास बीटा क्या है 0.955, ठीक है। तो जो CAPM का फार्मूला है बेसिकली वो है ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, बेसिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू, मतलब AGTEL अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो बेसिकली हमारे पास ये है। तो आर एफ का मतलब है हमारे पास रिस्क फ्री रेट, ठीक है। बीटा आपको पता है कि बीटा ऑफ स्टॉक्स, RM मार्केट रिटर्न्स, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट्स, RF मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो बेसिकली ये हमारे पास फार्मूला था। अब रिस्क फ्री रेट के अंदर हमारे पास जो कि 2024 से लेके 2025 तक जितना भी हमारे पास कॉमन ट्रेजरी बिल्स रेट पाकिस्तान के अंदर है वो बेसिकली 10% है, ठीक है। तो 10% ये हो गया। मार्केट रिटर्न हमारे पास माइनस का 0.04 था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो बीटा था 0.95 जो कि AGTL का रिस्क था। इसके बाद हमने ये जितनी भी हमारे पास ये वैल्यूज़ थी हम लोगों ने इसको पुट किया है किसके अंदर, इस फार्मूला के अंदर, ठीक है। और देन फिर हमारे पास जो AGTL का बेसिकली कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का जो रेट था वो निकल के आ गया 0.53%, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत कम है। सही है, जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है हमारे पास बेसिकली। उसके बाद हमारे पास जो है ये वेरिएंस का फार्मूला हो गया, ये कोवेरियंस का हो गया, इसी तरह हमारे पास बीटा का हो गया। सही है। देन उसके बाद हमारे पास जो कि ये स्टॉक है, ठीक है, ये बहुत रिस्की है क्योंकि बीटा क्या कहते हैं ना 1 से नीचे है। बेसिकली जो हमारा बीटा निकला है ना ये हमारे पास अगर 1 से ज़्यादा होगा तो हाई रिस्की होगा, 1 तक होगा मीडियम होगा, 1 से नीचे होगा जितना उतना हमारे लिए लेस रिस्की ये हमारे पास स्टॉक होगा। इसी तरह हमारे पास बेसिकली बीटा हमारे पास 0.95 है, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने CAPM से फाइंड किया है वो हमारे पास बहुत लो है। तो ये बेसिकली ये जो स्टॉक है ना इसका बाय और सेल का अगर हम देखा जाए कि हमें बाय एंड सेल करना चाहिए, रिकमेंडेशन जो है बेसिकली अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ इसको देखते हैं तो हम लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही है। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये लेस रिस्की है और लेस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलेगा, तो दिस इज़ पुअर इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस। जज़ाकल्लाह।